लेकिन अर्जुन की सोच बहुत दृढ़ सोच है। अर्जुन कहता है कृष्ण, सेना मिले ना मिले, अस्त्र शस्त्र मिले ना मिले, दुर्योधन लेता है, ले जाने दो, ले जाए, मुझे चिंता नहीं है कृष्ण। क्यों? क्योंकि मुझे तो आप चाहिए, केवल आप चाहिए। और अर्जुन की वह अनन्यता भगवान कृष्ण को अर्जुन के रथ का सारथी बना देती है और ऐसी स्थिति में ले आती है जहाँ भगवान नीचे के आसन पर होते हैं और अर्जुन ऊंचे आसन पर होता है। रथ का दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा रथ में सारथी का आसन नीचे होता है, रथी का आसन ऊपर होता है, रथी के आसन पर अर्जुन है, ऊंचा आसन है, सारथी के आसन पर भगवान कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन से जब कहा भगवान ने करेगा क्या मेरा, अर्जुन ने सीधी सीधी बात कह दी, कृष्ण और कुछ नहीं करूँगा और कुछ नहीं करवाऊँगा, बस केवल एक ही काम करवाऊँगा, लगाम आपको थमा दूँगा, निश्चिंत हो जाऊँगा कृष्ण, लगाम आपके हाथ में होगी। आप विचार करें, वही अर्जुन जिसने भगवान कृष्ण के प्रति अनन्यता के बल पर, अनन्य प्रेम के बल पर अपने से नीचे आसन पर बैठने को विवश कर दिया भगवान को, वही अर्जुन प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन की स्थिति होती है रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जहाँ घोड़ों के लिए चारा या अतिरिक्त सामग्री रखी जाती है, अर्जुन वहाँ बैठ जाता है जाकर। सोचो, अर्जुन को उस ऊंचे आसन से पीछे किसने पटका, पीछे किसने गिराया? किसी और ने नहीं, अर्जुन की अपनी मनोवृत्ति ने। वही अर्जुन जो गांडीव का इतना सम्मान करता है, इतना सम्मान करता है कि गांडीव के लिए एक शब्द भी अपने कान से सुन नहीं पाता, सुन नहीं सकता। साफ कह देता है मेरा कोई अपमान करेगा सहन कर लूँगा, लेकिन गांडीव के लिए यदि कोई कुछ कहेगा वो मेरे लिए असहनीय होगा। नित्य पूजा करता है अर्जुन गांडीव की, नित्य प्रणाम करता है अर्जुन गांडीव को। और वैसे तो हमारी संस्कृति का ये एक स्वाभाविक अंग भी है कि हम जहाँ से कुछ पाते हैं वहाँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते ही हैं। वहाँ हम ये नहीं देखते कि ये मशीन केवल जड़ लोहे की मशीन है तो इसको तिलक क्यों करना। हम तो वो हैं जो एक राजमिस्त्री से भी यदि मकान भी बनवाना होता है उसको भी ये नहीं पूछते किस जाति का है, उसको भी तिलक करते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। और केवल उसका ही क्यों, उसके उपकरणों को भी तो हम तिलक करते हैं ना। वो भले ही हथौड़ी हो, भले ही करंडी हो या भले ही कोई भी उपकरण हो, उपकरणों को भी हम तिलक करके सम्मान करते हैं। हम वो कृतज्ञता धर्म का पालन करने वाले हैं, क्योंकि कृतज्ञता हमारे धर्म का मुख्य आधार है, हमारी परंपरा है कृतज्ञता। और इसीलिए यदि अर्जुन गांडीव का सम्मान करता है तो कोई बुरी बात नहीं। और वैसे भी ये गांडीव धनुष बहुत दिव्य धनुष है, बहुत दिव्य धनुष है। महाभारत का विराट पर्व यदि आप पढ़ेंगे, विराट पर्व में गांडीव धनुष की महिमा लिखी हुई है बहुत, कि ये गांडीव कहाँ कहाँ से किस यात्रा के बाद अर्जुन को प्राप्त हुआ। वहाँ लिखा है 1000 वर्ष तक ये गांडीव धनुष पहले ब्रह्मा जी के पास था। उसके पश्चात 1500 वर्ष तक यही गांडीव धनुष प्रजापति के पास था।
उसके पश्चात यही गांडीव धनुष 85 वर्ष तक इंद्र के हाथों में रहा और फिर यही गांडीव धनुष 500 वर्ष तक सोम के पास रहा, चंद्र के पास, और फिर 100 वर्ष तक यही गांडीव धनुष जो है वो वरुण के पास रहा, फिर अग्नि के पास, और अग्नि देव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था ये गांडीव धनुष। ये महत्व और ये यात्रा है गांडीव धनुष की, और 65 वर्षों तक अर्जुन के हाथ में रहा था। महाभारत के विराट पर्व की गणना के अनुसार 65 वर्ष तक अर्जुन के हाथ में रहा था ये गांडीव। अद्भुत धनुष था।